एवरीवन, ठीक है। तो आज देखो, आज हम जो है लॉग के बारे में पढ़ेंगे और इससे हम जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये लॉगरिथम आपका क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके 2015 में ये गेट का एक ही क्वेश्चन इससे आया, लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का पैटर्न देखोगे तो आपके जो है इससे न्यूमेरिकल लगभग आ रहे हैं हर बार। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। पहली बात क्या है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है, तो अगर देखो इसको हम डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है? सपोज करो लॉग मैंने लिख दिया 10 के बेस पे 10,000। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि 1000 आ जाए 3, जैसे log 2 बेस पे 16, इसकी वैल्यू क्या होगी कि 2 की पावर सर कितनी करोगे 16 आ जाए, यानी 4। यही तो है। log 4 बेस पे 64, इसका आंसर क्या होगा कि सर 4 की पावर कितनी करेंगे 64 आ जाए सर 3। अच्छा, log 10 बेस पे 10,000, सर 10 की पावर कितनी करेंगे 10,000 आ जाए 4, 10 की पावर 4 करो आप 10,000 आ जाएगा। लॉग 5 बेस पे 125, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर कितनी करोगे 125 आ जाए 3। अगर आप चीजों को ध्यान से देख रहे हो, लॉग का मतलब समझ लो बस, इसकी पावर कितनी करेगी ये वाला नंबर आ जाए। फिर से, इसकी पावर कितनी करेगी ये वाला नंबर आ जाए। जैसे 5 25, 5 की पावर कितनी करूंगी 25 आ जाए 2। तो ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला 25, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 64 को 4 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 4 और 125 को 5 की पावर 3। तो अगर सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है कि log a बेस पे y जो है x है, तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर x क्या होगा, y होगा। इस लाइन का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। क्योंकि जब ये यहाँ पे जाता है तो पावर में चढ़े जाता है, ऐसे याद कर लो बस, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इसको सही से डिफाइन करना है, log a बेस पे y इज इक्वल टू x, अगर ये लिखा है, ये गलत लिखा है क्या, इट्स अ रॉन्ग मेथड ऑफ, क्या होता है, लॉग को डिफाइन करने का ये ठीक मेथड नहीं है। मुझे यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, क्या कि जो बेस है ये आपको बोलते हैं बेस, और जो आपका ये नंबर है ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों जीरो से बड़े होने चाहिए। पहली बात, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड द y शुड बी ग्रेटर देन 0। याद रख लो, बहुत बेस और ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और कभी भी मोड a जो है एक के इक्वल ही होना चाहिए। ये आपकी सही डेफिनेशन है लॉग को डिफाइन करने की। इट्स अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग द लॉग। तो आप लॉग समझ गए। तो अगर आप देखोगे तो यही लिखा है log a बेस पे y इज इक्वल टू x। ये तभी है देखो, ये दोनों जीरो से बड़े हों और ये कभी एक के इक्वल ना हो। ऐसा क्यों? सपोज करो मैंने एक की पावर 4 कर दी है, अगर ये करा, ठीक है ना, तो एक की पावर कुछ भी कर लो एक ही आता है, तो ये कभी डिफाइन ही नहीं होगा। क्या होगा आपको, ये कभी डिफाइन ही नहीं होगा। डेट्स वाई दिस बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये इसकी क्लियर डेफिनेशन हो गई। कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है, बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो, जैसे log a बेस पे a का मतलब क्या है कि a की पावर कितनी करोगे a आ जाए 1। log 10 बेस से 10 का मतलब क्या होगा 1। अगर आप ये लाइन समझ गए ना, पूरा log समझ गए, बस ये इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर कितनी करो 25 आ जाए 2। 10 बेस पे आपका 100, 10 की पावर कितनी करोगे 100 आ जाए 2। तो अगर ये हो रहा है तो 100 है क्या, 100 तो 100 10 का स्क्वायर है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, सपोज करो इसको हम बोलते हैं बेस। लॉग बेस पे कोई दो संख्याएं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये बेस आपका सेम है, तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है। इट विल बी log a बेस ए एम log a बेस पे n। ये आपका हो गया। ऐसी सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो एक ही रूल है, m बाई n, वो से कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। log a बेस पे m माइनस log a बेस पे n। तो अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो एडिशन कर देगा, और अगर आपका ये हो रहा है m बाई n हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा। बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ बिल्कुल डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है, बेस सेम है, बहुत ही आसान। जैसे सपोज करो log 10 बेस पे 2, इसका मतलब क्या होगा, सर 10 की पावर कितनी करोगे 2 आ जाए। अभी कैलसी में खुद कैलकुलेट करना कि 10 की पावर, अगर आप 10 की पावर 0.3 करोगे तो वो 2 आ जाएगा। कुछ वैल्यू आपको याद करके नहीं जानी है, ये याद करके नहीं आनी, ये हम जाते हैं आपके कैट में याद करके, वहां पे कैलकुलेटर नहीं होता, और बैंक में याद करके। ठीक है ना, गेट में आपका इतना इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट कैलसी वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको इतना नहीं पढ़ना, पर आपको एक हिंट दे रखा है। सपोज करो क्वेश्चन में log 10 2 एक क्वेश्चन लिखो, इफ द log 10 2 इज दिस एंड log 10 3 इज दिस, आपको log 10 बेस पे 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो log 10 बेस पे 6, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3,
तो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में हुआ तो एडिशन में चेंज हो जाएगा, log 10 2 प्लस log 10 3, ये रहा, बस हो गया भाई, log 10 2 ये रहा, log 10 3 ये रहा, हो गई वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आपका आएगा मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे जो मेन रूल है वो आपका ये है, log a बेस पे m, ठीक है ना। देखो ये बेस है और ये नंबर है, ये बेस है और ये नंबर, इस लाइन का मतलब है, इसका आंसर क्या आना चाहिए था कि a की पावर कितनी करो कि m आ जाए, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं log m नंबर, नंबर को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे नंबर होता है, ठीक है ना, log a नंबर, और यहाँ पे मैं बेस कुछ भी रख सकता हूं, एनी बेस, क्या ये बेस कुछ भी, तो ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है। मतलब ये बेस को क्या करता है, नंबर में चेंज कर देता है विद एनी बेस। ये आपका ए बेस था लेकिन मैं इसको नंबर में ले आया, और ये ऊपर है तो नंबर है ही, तो ये बहुत मेन रूल है। log a बेस में जो m होता है ये आपका यूज होगा बहुत बार, मैं बाद में बताऊंगा। इसका एक तरीके के क्वेश्चन में बहुत यूज होता है तो सॉल्व करने में, इस रूल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान रूल है, कुछ मत लिखो। log a बेस पे m है, देखो ऊपर कौन सा है m, नीचे कौन सा है a, तो दोनों लिख दो, ऊपर m लिख दो नीचे a लिख दो, बाकी जो तुम्हारा बेस हो रहा है वो लगा दो, e लगाना है e लगा दो, x लगाना है x लगा दो, 2 लगाना है 2 लगा दो, बस सेम बेस होना चाहिए। यू कैन पुट एनी बेस, एनी बेस, ठीक है। जैसे ये रहा, जैसे सपोज करो log 10 बेस पे 1000 की वैल्यू निकालनी थी, मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा कि 10 की पावर कितनी करो 1000 आ जाए, 3 आएगा इसका आंसर। लेकिन मैंने क्या करा, मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने कहा मैं 1000 ऊपर लिखूंगा और 10 जो है मैं नीचे लिखूंगा ये, और मैंने बेस ले लिया 10 का खुद अपनी मर्जी से, या आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपने जब इसको सॉल्व करा तो इसका आंसर 3 आया, ऊपर सॉल्व करा 10 की और कितनी करो 1 आया, यहां से भी आंसर 3 ही आया, वहां से भी आंसर 3 ही आता, कहीं से भी कर लो एक ही बात है ना। तो हमेशा ध्यान रखो। दूसरा रूल कि अगर आप log a बेस पे x करोगे, अगर आप ये बेस और नंबर को चेंज करोगे तो ये इनवर्स हो जाता है, log x बेस पे, ये रहा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ये रहा, log 10 बेस पे 1000 की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब क्या है कि 10 की वैल्यू कितनी करो 1000 आ जाए 3। अच्छा खुद सोचो 1000 10, इसकी वैल्यू क्या होगी कि 1000 की आप कितनी पावर करोगे 10 आ जाए, अगर 1000 का आप क्यूब रूट लोगे तब आपका 10 आएगा 1/3, तो देख लो इनवर्सली हो गए, क्या आ गया इनवर्स, ए बेस पे x आपका 3 था, x बेस पे ही आपका 1/a हो गया, वही इसको दिखा रखा है। बहुत ही इजी चीजें हैं, अगर आप पहले रूल को समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। बस ये रूल क्या है, अगर मैं बोलूंगा log 6 बेस पे 216, इसका मतलब क्या है सर, 6 की पावर कितनी करोगे 216 आ जाएगा सर, 3 इसका आंसर है, ये रूल ही मेन है बस पूरे उसमें। अच्छा अगला रूल, ये बहुत मेन रूल है, ये 3 रूल मैंने एक साथ लिखे हैं। सपोज log m बेस पे n है और n की पावर a है, तो जो भी पावर होती है ना नंबर की पावर, वो हमेशा आगे आ जाती है, तो इट विल बी a log m बेस पे n, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, एक तो यहां पावर लग गई, ये तो हमने रूल पढ़ा होगा, ये तो बहुत आसान रूल है कि आपकी जो भी पावर है वो आगे ले आओ। दूसरा रूल, अगर मैं इस बेस में पावर लगा दूं, सपोज करो मैंने कर दिया m की पावर b, बेस में पावर है, ये n नंबर ऐसे ही है, तब जब ये आगे आता है ना तो ये डिवाइड में आगे आता है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो हो जाएगा 1/b log m बेस पे n। मतलब जब बेस से पावर आ गया, देखो जब यहां से पावर आ गई तो मल्टीप्लाई हुआ, जैसे ये n की पावर a था तो a जब आगे आया तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, जब बेस से पावर आती है तो वो डिवाइड होता है, तो 1/b हो गया। सपोज करो एक एग्जांपल दे रखा है ये वाला, अगर ये करोगे तो यहाँ देखो बेस की पावर m/b है, नंबर n है और उसकी पावर a है, तो क्या होगा a आगे आएगा और b आगे आएगा, क्योंकि यही दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो a को आगे लेके आओगे मल्टीप्लाई करेगा, b को आगे लेके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा log m बेस पे n। देख रहे हो आपको b और a आगे आ गया, ये यहाँ पे समझा रखा है कि सपोज करो ये m बेस पे n था, a नंबर की पावर थी, तो ये a आगे आ जाएगा, आ गया सर। यहाँ पे बेस की पावर b है, नंबर सेम है, तो ये जब आगे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक और रूल समझा रखा है ये, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल देखो आप, log 10 100, इसका मतलब क्या है, log 10 इसका मतलब क्या है कि 10 की और कितनी करो 100 आ जाए सर, 2 है। log 10 स्क्वायर की पावर 10,000, इसका मतलब क्या है कि 10 स्क्वायर की पावर कितनी करेगी 1000 है, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, या तो पहले इसको सोल्व करो पूरा, लेकिन कभी भी a स्क्वायर लिखा होगा तब ना सोल्व करोगे, तो अगर 10 स्क्वायर सोल्व करोगे 100 की पावर कितनी करोगे 10,000 आ जाए 2, इसका आंसर 2 मुझे पता है, लेकिन मैं करूंगा मैं इसको आगे ले जाऊंगा, इसको आगे लेके आओगे तो क्या होगा, ये बेस में है तो पावर डिवाइड होगी 1/2 log, बस आप इसको आगे लेकर गए हो, बाकी सब तो सेम है, और 10 बेस पे 10,000, ये रहा। इसकी वैल्यू आपको पता है 4 होती है, 4/2 2 इसका आंसर आ जाए, आप चेक कर लो। जैसे अब ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, log 10 की क्यूब, ये आपका बेस है,
10 की पावर 8, इसका आंसर बताओ। अब आपको पता है ये आगे आएगा 8, ये आगे आएगा डिवाइड में 1/3, log 10 बेस पे 10 बचेगा, 8/3 इसका आंसर है। वैसे करते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन करो, log √2 बेस पे 8 की वैल्यू, इसका कैसे करोगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 8। अब जब ये आगे आएगा तो ये डिवाइड में होगा, 1 डिवाइड बाई 1/2 log 2 बेस पे 8, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और ये 2 ऊपर चले आएगा तो 3 × 6, ये आ गया इसका आंसर। देखो रूल्स तभी तो आपके ये यूज होंगे। अच्छा ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, बहुत आसान। सपोज करो ए की पावर में लॉग है, अब पावर इसको याद करो, पावर में अगर लॉग हो तो सेम आया था बस, है ना भाई। बिजली चली गई, बिजली चली गई, अब लॉग आ गया तो सेम हो गया बच्ची, ये सेम ये याद करना है। ए लॉग ए, अगर ये और ये मैच हो गए और ये नंबर, ये आपका क्या होता है बेस, ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं स्कोर क्लियर लिखूं ऐसे लिखा हुआ है, ए की पावर है, ये पावर लिखा है लॉग, ये उसका बेस ए है और ये नंबर एन है। तो इसका आंसर क्या होता है? हमारा जो नंबर होता है वो हमारा आंसर है, बस एन। ये ए कट गए, सिर्फ एन बचा बस। बहुत अच्छा रूल है, बहुत ही अच्छा। जैसे सपोज करो 2 log 2 3, इसकी वैल्यू क्या होगी सर 3। 4 की पावर log 4 में 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 5। मतलब अगर आपका ये सेम है, क्या सेम है सर? पावर और बेस। क्या सेम है? पावर और बेस। पीबी बीपी याद कर लोगे तो। ब्लड प्रेशर क्या सेम है? बेस और पावर। मतलब जिसकी पावर कर रहे हैं वो भी ए है और जो बेस लिया है वो भी ए है, तो वो आपका नंबर बचेगा बस। क्या बचेगा? नंबर बचेगा। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन कर दो, मैं मान जाऊं। 2 की पावर -1/2 log 2 बेस पे 5, करो इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब आपको पता है, देखो ये सपोज करो मैं इसको अलग क्वांटिटी ट्रीट कर रहा हूं, ये अब ये इसके आगे लिखा हुआ है, मैंने बताया था अभी एक रूल, log a की पावर n। सपोज करो ये ऐसे था तो n क्या आ रहा था? आगे आ रहा था, मतलब ये नंबर था आगे आ गया। अब इस आगे वाले नंबर को मैं यहाँ भी भेज सकता हूँ, तो -1/2 को अगर यहाँ भेजूं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 की पावर -1/2। अब देखो ये 2 और 2 सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 की पावर -1/2, जो आपका 1/√5 के इक्वल है। ये रहा। जैसे अब ये करो 4 की पावर 2 माइनस log 4 बेस पे 5। अब आपको पता है, सपोज करो a की पावर x माइनस वाई, इसका मतलब क्या होता है? a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y, तो पढ़ा ही होगा। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, डेट इज 4 स्क्वायर और 4 की पावर log 4 5, है ना। देखो ना आपको ये आपका x था और ये आपका y था, ये माइनस बीच में लगा था, तो ये हो जाएगा 4 की पावर x डिवाइड बाई 4 की पावर y, वही हमने करा है। तो 4 की पावर 2 आपका 16 हो गया और ये 4 से 4 कट गया, 5 हो गया, 16/5। इतने आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर दो, ये वाला, ये पेपर में आ रखा है, ये आएगा पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के बस मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको उसमें अगे अभी आप में मैंने एक केस पढ़ाया था कि log a बेस में m है, सपोज करो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m डिवाइड बाई log a विथ एनी बेस। विथ मैं e लिखूं, x लिखूं, 5 लिखूं, 10 लिखूं, मतलब ही नहीं, मैं डिवाइड में मल्टी कर दिया, आप कुछ भी बेस रख दो यहाँ पे। तो जैसे ये है आपका, ये आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है एक्सप्रेशन की। तो अब देखो क्या लिखा है, log 2 बेस पे 3, log 3 बेस पे 4, log 4 बेस पे 5, log 5 बेस पे 6, log 6 बेस पे 7, log 7 बेस पे 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 डिवाइड बाई log 2। मैं बेस 10 का लिया सपोज करो, मेरी मर्जी है। इसको लिख सकता हूँ अगले वाले को मैं log 4 डिवाइड बाई log 3, अगले वाले को log 5 डिवाइड बाई log 4, एंड so on log 6 डिवाइड बाई log 5, log 7 डिवाइड बाई log 6 एंड log 8 डिवाइड बाई log 7, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। जैसे इसको लिख दिया log 3 डिवाइड बाई log 2, ये 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 ये। अब देखो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर आप देखोगे तो log 10 3, ये 4 इससे, 6 इससे, 7 इससे, सिर्फ आपका ये वाला बचेगा और फर्स्ट वाला बचेगा, हमेशा यही होता है। क्या बचेगा आपका? ये बेस और ये पावर। जैसे क्या बचा आपका? log 8 बचा डिवाइड बाई log 2 बचा। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 8। जिस रूल से मैंने इसको चेंज करा था, फर्दर मैं इसको इससे ही कर रहा हूँ, किसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, तो ये आ जाएगा 3 इसका आंसर। तो कभी भी आपको आंसर निकालना हो, सपोज करो मुझे ये निकालना है log 3 4 इंटू log 4 5, log 5 6, log 7 8, log 8 9, तो इसका आंसर ये होता है 4 से 4 काटो, 5 से 5, 6 से 6, 6 7 7 8
8 9, ठीक है। 6 से 6 काटो, 7 से 7 काटो, 8 से 8 काटो, क्या नहीं कटा, 3 की 9 नहीं कटा। तो इसका आंसर ये होता है कि 3 की पावर कितनी करोगे 9 आ जाए, 2 इसका आंसर है, बिना देखे। मतलब फर्स्ट वाले को उठाओ, बेस उठाओ और लास्ट वाले का नंबर उठाओ। हेलो, देखो अब आपके लोगरिथम के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना। देखो पहला क्वेश्चन है आपका log x बेस पे है ना 5/7 इज इक्वल टू -1/3 है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, लाइक log 10 बेस पे 100 का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर कितनी करे कि ये आ जाए 100 आ जाए, राइट। तो मतलब अगर ये 100 जो नंबर लिखा है ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, आप समझ रहे हो। ये पावर इससे चढ़ा दो ऐसे करके, तो जैसे ये नंबर लिखा है 5/7, ठीक है, आपका x की पावर -1/3 है। बहुत सिंपल है। अब x की पावर -1/3 है, अगर x की पावर +1/3 करोगे तो उसको उल्टा कर दो, तो 7/5 हो जाएगा। दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये 343 डिवाइड बाई 125 आ जाएगा x। तो पहला क्या हो गया आपका 343 डिवाइड बाई 125। ये गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2015 का था। अब मैकेनिकल तो यार का देखो, लोगरिथम के जितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। log p इज इक्वल टू हाफ log q इज इक्वल टू 1/3 log r। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे चीज, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको सपोज करो हम इसको आपका a के इक्वल मान लेते हैं ना, कोई आपका ये कांस्टेंट है, एक मिनट, ए, हाँ a के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा आपका, अगर आप यहीं पे इस चीजों को देखोगे तो ये आपका हो जाएगा log p इज इक्वल टू log, इसको मैं q की पावर 1/2 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, q की पावर 1/2 है ना। आपको पता है ये आपका पावर में चले जाता है, ऐसे ही हो जाएगा log, ये आपका पावर जो यहाँ पे चले जाएगा, लाइक log r टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a। हमने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया a, ठीक है। अब देखो मतलब इसको भी a एज्यूम मत करो, आपको दिख रहा है। अब ये लोगरिथम में ये, अब log अगर बेस सेम है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इट मींस p इज इक्वल टू q टू द पावर हाफ इज इक्वल टू r टू द पावर हाफ। दिख रहा है ना भाई, ये तो दिख रहा है ना आपका। log में पूछूं 5 इज इक्वल टू log 5, तो भाई ये नंबर बराबर होंगे, तब ये बेस भी इक्वल है तो नंबर भी तो बराबर होंगे। तो p इज इक्वल टू q की पावर 1/2 इज इक्वल टू r की 1/3 होगा। इसको a मान लो फॉर एन एग्जांपल, तो p आपका a हो जाएगा, q क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, और r क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, बच्चों वाली चीजें। तो अगर आपको मिलाना है यहाँ तो क्यू स्क्वायर करके देखो a4 आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, a इंटू ए क्यूब के। आप लिख सकते हो a इंटू ए क्यूब, a की और 4 है, ये आपका p और ये आपका r है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू r इज योर राइट आंसर। तो अभी ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट देखो log 10 1, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो log 10 पाई/4 कोई बेस क्यों ना हो, यहाँ पर 10 पाई/4 क्या होता है 1, तो ये हमेशा 0 होगा, है ना। क्यों आपको पता है अगर कोई भी बेस हो, e की पावर 0 करोगे तभी 1 आएगा, 10 की पावर 0 करोगे तभी 1 आएगा, राइट। तो ये हमेशा 0 होता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, आपको पता है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log, लोगरिथम प्लस में है तो इनको मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूँ, राइट, a इंटू b इंटू सी, है ना, यही तो रूल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 10 1 ऐड कर रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ log 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 एंड सो ऑन 10 89 डिग्री तक, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बीच वाला क्या रहेगा, देखो 10 1 से लेकर आपका 10 44 तक तो ऐसे ही रहेगा, ये एक पेयर है। फिर 10 45 आएगा, फिर 10 46 से लेकर आपका 10 89 तक रहेगा, राइट। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, होता है। तो मैं इसको 10 89 को क्या लिख सकता हूँ, कोट 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर यहाँ पर। अब थीटा की जगह 1 रखो तो 10 89 ही होगा, तो 10 89 क्या हो जाएगा, कोट 1 हो जाएगा। ऐसे इसको मैं कोट 2 लिख पाऊंगा 88 को, अगर मैं लास्ट से 46 तक जाऊं। आपको पता है कोट क्या होता है 1/10 1, ये क्या हो जाएगा 1/10 2, तो ये 10 1 और 10 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो आपका 10 1 से 10 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 10 2 ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपका 10 45 बचेगा, और 1040 क्या हो जाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 10 45, 10 45 खुद ही 1 होता है, तो लॉग के अंदर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो आपका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉर इंटीजर ए बी सी व्हाट विल बी द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी। हमें ए प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इफ log mod a प्लस log mod b प्लस log mod c इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। आपको पता है log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू 0 होता है,
तो log mod a mod b mod c इक्वल टू 0 होगा। तो mod a mod b mod c इसकी वैल्यू क्या होगी, a बेस पे 0 डेट इज 1, ये आपकी ये होगी, है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर द मैक्सिमम वी विल से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। मिनिमम के लिए a भी आपका -1 कर दो, b भी आपका -1 कर दो, c भी आपका -1 कर दो, यही तो हो सकता है। तो अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज 3। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो -1 -1 -1 डेट इज -3। तो -3 और 3 जो है राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपकी पूछी है। देखो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो आपको ये ध्यान रखो, जो भी बेस हो ना, कभी भी लोग में आप बेस में कोई नंबर एज्यूम करते हो, गेट में कुछ भी, तो बेस कभी 1 एज्यूम मत करना। क्यों? सपोज करो 1 की और मैंने 1 स्क्वायर पूछा है, अब इसका आंसर बहुत वेग हो सकता है, लाइक 2 आगे जाओगे तो 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 की पावर कितनी करो 1 ही आएगा, पहले आप तो 1 ही आएगा, तो मतलब 1 के बेस पे डिफाइन नहीं होता। तो आप कभी बेस को 1 एज्यूम मत करना गलती से भी, मतलब जब भी आप वैल्यू पुट करिए कुछ भी करते हो तो वैल्यू पुट करोगे वहां पर। तो जैसे इस क्वेश्चन में u v w को हम तीनों को 2 मान लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, तो ये आपको आ जाएगा 1 log 2 बेस पे, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये भी 2 बेस पे 4 हो जाएगा, ये भी 2 बेस पे 4 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 बेस पे 4 का मतलब क्या है कि 2 की पावर कितनी करोगे 4 आया है, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 2। ऐसे आपको समझ रहे हो ना, log 2 4 का मतलब क्या हुआ, सर 2 की पावर कितनी करोगे 4 आ जाए 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो इट इज 1/3, इट इज आल्सो 1/3, इट इज आल्सो 1/3, तो 1/3 इंटू 3 इट इज 1, तो 1 आपका ठीक आंसर हो गया। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते तो टाइम लगता पर हो जाता। प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे, log 1 को मैं लिख सकता हूँ u बेस पे u, है ना, u की पावर कितनी करो u आ जाए 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसी log u v w ऐसी है। इसी 1 को मैं लिख सकता हूँ log v बेस पे v, log v w u ऐसी है। इसी 1 को मैं लिख सकता हूँ log w बेस पे w प्लस w बेस पे u v ऐसी है ना। अब आपको पता है 1 अपॉन log a प्लस log b बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाता है u v w, ऐसे ही हो जाता है log v बेस पे u v w, ऐसे ही हो जाता है log w बेस पे u v w। आपने एक रूल पढ़ा होगा 1 अपॉन अगर log a x है, अगर मैं इसको इक्वल ऊपर लेके आता हूं इसको इनवर्स, तो log ये उल्टा हो जाता है x बाई a, है ना, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। तो इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये बेस जो है ये बन जाएगा, नंबर ये बन जाएगा, तो log u बेस पे w ये u हो जाएगा, मैं ऊपर लेकर आ गया है ना, प्लस log u v w बेस पे v बन जाएगा, log u v w बेस पे w बन जाएगा। अब ये लिखा है बेस सेम है, अब क्या है, बेस सेम है, तीनों का एडिशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा log u v w। अब ये इनटू में आपको ऐसा होता है ना, log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है, यही तो होता है। तो अब इन दोनों का मतलब एडिशन जो है मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है, तो अब एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो u v w। तो बेस में की पावर कितनी करो u v w की पावर कितनी करोगे u v w आ जाए 1, तो यहां से भी इसका आंसर आता है, वो लंबा तरीका होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, वैल्यू में कभी भी बेस में 1 मत रखना। इस क्वेश्चन को देखो, log p y माइनस जेड इज इक्वल टू log q डिवाइड बाई z माइनस x इज इक्वल टू log r डिवाइड बाई x माइनस y इज इक्वल टू 10। तो आप log p की वैल्यू निकाल लो, पहले इन दोनों कंपेरिजन कराओ। पहले केस में क्या है, log p y माइनस जेड इज इक्वल टू 10, तो log p की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू वाई माइनस जेड। ऐसी आपकी log q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू जेड माइनस एक्स, 10 इंटू जेड माइनस एक्स। ऐसी log r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू एक्स माइनस वाई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 3 है, तीनों का एडिशन कर दो, तो log p प्लस log q प्लस log r, राइट। ये 10 कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है y माइनस जेड सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स एक्स से गया वाई वाई जेड 0 आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन एडिशन में मिल जाएगा log p q r, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू 10 की पावर ये 0 है, तो p q r क्या आ जाएगा, p मतलब ये e मान लो 10 मान लो 10 की पावर 0, तो 1 आ गया। क्या हो गया, पी क्यू आर 1 हो गया। आप ई मान लोगे जब भी क्वेश्चन में गिना की बना तो बेस आपका ई है ना। तो आपके इसमें इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।